दो हफ्ता स्लगिश मार्केट के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट में एक बहुत अच्छा ट्रेंडिंग वीक आएगा, और क्या ही ट्रेंडिंग वीक आया है। लास्ट वीक पे बहुत ज़्यादा ही मार्केट ने ट्रेंड शो किया है, वो भी नीचे की तरफ, और एक बहुत भयंकर फॉल हमें देखने को मिला है। और इस फॉल के साथ साथ मार्केट में कैरेक्टर्स में कुछ चेंजेस आया है, स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आया है। तो सब कुछ हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे, और ये भी देखेंगे कि आने वाले वीक पे मार्केट कैसा रह सकता है, आने वाला मंथ कैसा रख सकता है मार्केट में। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले, मंडे में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, तो सारा चीज़ें ये वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। अगर आपको वीडियो, मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लगता है, आपको ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत हेल्प मिलता है, तो काइंडली डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और थोड़ा सा कमेंट करके कैसा लग रहा है बता दीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं हम निफ्टी 50 से, उसके बाद हम बैंक निफ्टी में जाएंगे। ठीक है, निफ्टी में वीकली कैंडल हमें दिख रहा है, एक बहुत अच्छा नेगेटिव कैंडल। उसके साथ साथ क्या हुआ है ना, स्ट्रक्चर को देखिए। स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है चेंज ऑफ कैरेक्टर। कैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, मैंने आप लोगों के साथ बार बार शेयर किया था कि बेयर फेज में हम तभी जाएंगे जब यहाँ पे हो गया था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर बाई चांस 19,200 के नीचे वीकली कैंडल क्लोज करता है, तो हम वहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर में चले जाएंगे, और सक्सेसफुली निफ्टी ने 19,200 के नीचे आके कैंडल क्लोज किया है। अब आप बोल सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ कि हम सक्सेसफुली एक बियर फेज मार्केट में चले आए हैं। बियर फेज मार्केट क्या होता है? बियर फेज मार्केट करेक्ट होता है, अच्छा खासा मार्केट जहाँ पे, और साथ ही साथ एक लंबा वाला फेज चलता है। हाँ, अगर इनकेस मार्केट अगर फिर से तोड़ देता है ऊपर की तरफ, तो हम बुल रन में आ जाएंगे, वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन हो जाएगा। लेकिन जब तक मार्केट 20,200 के ऊपर अब निकल नहीं पाएगा, या फिर आप मान के चल सकते 850 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, तब तक मार्केट में टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन होता रहेगा। मोस्टली टाइम करेक्शन, मतलब आप बोल सकते हैं 2020 के ये टाइम जो जिस तरह से आपको दिख रहा है ना, ये वाला फेज जो था, ये वाला फेज जो था लगभग 20% करेक्ट हुआ था, ये एक बियर फेज, हल्का बियर फेज है। तो इस तरह का मार्केट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहां पे मार्केट अच्छा खासा खींचने के बाद तुरंत फॉल हो जाएगा, खींचेगा तुरंत फॉल हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? तो मार्केट फिर से वो स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो जब भी मार्केट में अच्छा खासा चढ़ावट आएगा, हम वहां पे सेल ऑन राइज करने की कोशिश करेंगे मोस्टली। अच्छा, नीचे में बाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सेल ऑन राइज पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। ओके, ये हो जाएगा। वीकली टाइम फ्रेम में हमें स्ट्रक्चर पता लग गया। अच्छा, ये वाला वीक कितना पॉइंट का था? एक बड़ा वाला पॉइंट वीक था ये, लगभग 650 से 650 पॉइंट के आसपास। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये वीक के अंदर एक आध वीक यहाँ पे मार्केट बिताएगा, उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर सकता है। ठीक है, ओके। उसके साथ साथ डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो चीज़ों आपको देखने को स्टार्ट हो जाएगा चीज़ें। अच्छा, नंबर वन चीज़ क्या है, मार्केट में बेस कहाँ पे था निफ्टी में? निफ्टी में बेस था कहीं ना कहीं 18,650 के आसपास, ये वाले जोन के आसपास। ठीक है, ये वाले जोन के आसपास। तो यहाँ तक मार्केट अभी तक आया नहीं, मिडिल में इंड्यूसमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट यहाँ से क्या क्या सिचुएशन क्रिएट कर सकता है? थोड़ा ऊपर जाके फिर तोड़ के यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, तो हम ऊपर में शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। कहाँ कहाँ पे शॉर्ट करेंगे? जो 18,200 से लेकर 250, जो ये वीकली टाइम फ्रेम में इसको बचा रहा था, निफ्टी को बचा रहा था, ये वाला लेवल चेंज ऑफ कैरेक्टर होने से, यही लेवल अब हमारे लिए शॉर्टिंग लेवल हो जाएगा। अब ये हमें ऊपर जाने से रोकेगा, ये वाला लेवल। तो हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं? याद रखिए, निफ्टी के लिए 19,250 मेरे लिए बहुत अच्छा लेवल होने वाला है। 19,250 के आसपास मैं एक हेवी क्वांटिटी में शॉर्ट करना पसंद करूंगा निफ्टी में। अच्छा, उससे पहले कुछ अगर सिग्निफिकेंट दिखे अलग बात है, लेकिन 19,250 अब ये मेरे लिए वॉच जोन के जगह पे, अब ये मेरे लिए सेल जोन हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर सकता हूँ इनकेस इधर उधर थोड़ा सा हो गया, मतलब 10-20 पॉइंट बफर देके, लेकिन ये जो जोन होगा ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो जाएगा। तो आपको भी ये जोन को अच्छी तरीके से एक बार देखना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब हम थोड़ा सा आवरली टाइम फ्रेम में जाएंगे। क्या हमें सिग्निफिकेंट कुछ दिख रहा है? देखिए, आवरली टाइम फ्रेम में हमें सिग्निफिकेंट कुछ नहीं दिख रहा है, बिकॉज प्राइस क्या हुआ था, प्राइस वन वे नीचे गिरा था, वन वे नीचे गिरा था, यहाँ से कोई भी प्रॉपर रिजेक्शन रिट्रेसमेंट के बिना अब मार्केट थोड़ा सा बाउंस लिया है। अब हो सकता है थोड़ा सा धीरे धीरे ऊपर जाए और ये जोन से अपना कंटिन्यू करे। ठीक है, ओके। ये कोई मेजर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये बस हमारे लिए एक पीओआई जोन है। ठीक है, ओके। मेजर ऑर्डर ब्लॉक कहां पे होगा पता है आपको? मेजर ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा कहीं ना कहीं 600 के आसपास, लेकिन हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इतना बड़ा फॉल के बाद इतना दूर जाएगा फिर वो फॉल होगा, नहीं, उतना दूर हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल रखेंगे। पैनिकनेस जब मार्केट में शो हुआ है, अनलेस एंड अनटिल बहुत अच्छा स्ट्रेंथ मार्केट शो ना कर दे, हम छोटा मोटा राइज में ही सेल करना स्टार्ट करेंगे। ओके, अब 15 मिनट पे जाएंगे तो चीजें आपको देखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जोन हमारे लिए अच्छा खासा एक सेलिंग जोन हो जाएगा। ये जोन के आसपास जाते ही मुझे अगर कोई बेयरिश सिग्नल मिल जाएगा, मतलब एम पैटर्न हो गया, बहुत अच्छा पैटर्न हो जाएगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, बहुत अच्छा पैटर्न हो जाएगा, कोई रेंज बनाया, रेंज बना के नीचे तोड़ रहा है, आई एम इंटरेस्टेड। रेंज बना के पहले अपसाइड का लिक्विडिटी लिया, फिर नीचे तोड़ रहा है, आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड। यहाँ पे मान लेते हैं कोई जाने के बाद 15 मिनट का सेटअप
एक्टिवेट हुआ तो आधा क्वांटिटी, फिर प्राइस एक्शन आया तो और आधा क्वांटिटी, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना। यहाँ पे जाने के बाद कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया तो भी आई एम इंटरेस्टेड। तो ये जगह मेरे लिए बहुत अच्छा सेलिंग जोन होगा। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। ये जगह के आसपास आएगा तो मैं और बाइंग के बारे में सोचूंगा नहीं। ये मेरा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए और आपको भी इस तरह से ही देखना चाहिए। अब हम कैसे मंडे को टैकल करेंगे निफ्टी को। देखिए, मंडे के सेशन में अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, तुरंत ऊपर जाता है, तो आप जाते ही एक बार बाई कर सकते हैं, इंडीड आप बाई कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा नीचे का लिक्विडिटी लेके एक बार जाने के लिए। क्यों? अब चीज़ों को समझना पड़ेगा। यहाँ से मार्केट को ऊपर जाने के लिए अभी भी 200 पॉइंट बाकी है। और अगर फ्लैट ओपन होता है, तो मैं फ्लैट की बात कर रहा हूँ, गैप अप या गैप डाउन की नहीं, तो ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा पेट्रोल चाहिए होगा मार्केट को। तो ये पेट्रोल वो कहाँ से ले सकता है? यहाँ पे देखिए, नजदीकी लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये जो स्विंग आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, इंड्यूसमेंट्स भी क्रिएट करके रखा है मार्केट ने। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, नीचे आता है, तो मैं तुरंत शॉर्ट नहीं करूंगा। अभी शॉर्ट क्यों नहीं करूंगा? बिकॉज हम अभी बॉटम में है, हम टॉप के आसपास शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे। ये जगह अगर ये मिस आउट हो जाता है, तो ये वाला स्विंग के आसपास 300 के आसपास, ठीक है, आप हम टॉप में फिर से आप शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, बेसिक इकोनॉमिक्स को हम लगाएंगे। सेल एट राइज, बाई एट डिप्स। कभी भी सेल एट डिप्स और बाई एट राइज मत कीजिएगा, बिकॉज मार्केट उस तरह से ही चलता है एट द लॉन्गर टाइम फ्रेम में, ठीक है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इन केस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है मंडे के सेशन में, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, आई विल वेट फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई लिक्विडिटी ग्रैब मुझे मिलता है, आई एम गोना बाई डेलो का एसएल। एटलीस्ट मैं रखूंगा 170 के आसपास तक टारगेट। ओके, अच्छा, इन केस यहाँ पे कोई बेयर ट्रैप मिल जाता है मुझे, I'm gonna बाई डेलो का एसएल 170 तक का टारगेट, ठीक है। अच्छा, कहाँ पे मैं ड्रास्टिकली रॉन्ग हो जाऊंगा, हम कहाँ पे ड्रास्टिकली रॉन्ग हो जाएंगे? अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज किया और कैंडल को तोड़ रहा है, मतलब कंटिन्यूएशन में जा रहा है, तो यहाँ पे आप आधा क्वांटिटी शॉर्ट कर सकते हैं। बाकी प्राइस एक्शन आएगा तो आधा क्वांटिटी शॉर्ट कीजिए, फिर से गैप डाउन तक, गैप फिलिंग तक एक बार निफ्टी जा सकता है, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे आने का। ओके, अब मान लेते हैं फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, तो हम क्या करेंगे, मतलब नीचे वाला ग्रैब नहीं किया और ऊपर जाता है, तो वेट कीजिए। अगर लास्ट डे का डे हाई को तोड़ रहा है, तो यू कैन टेक अ स्मॉल रिस्क। मैं एक छोटा रिस्क ले सकता हूँ, छोटा सा क्वांटिटी, बिकॉज लिक्विडिटी ग्रैब नहीं है, तो हो सकता है थोड़ा ऊपर जाके फिर ग्रैब करके फिर जाए। तो हम तो जब हमें तो पता नहीं होता है ना मार्केट एग्जैक्टली व्हाट इज मार्केट ट्राइंग टू डू, तो हम वहाँ पे छोटा मोटा प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी से में प्ले करेंगे, ठीक है। तो अगर फ्लैट ओपन होकर तुरंत ऊपर जाता है, ये अनग्रैब्ड है, ये अनग्रैब्ड है, ये लिया नहीं है ये वाला लिक्विडिटी को, तो मैं यहाँ पे छोटा क्वांटिटी, अगर मैं 10 लॉट से ट्रेड करता तो मैं यहाँ पे 3 लॉट पे लेना पसंद करूंगा। अगर फिर से प्राइस एक्शन आ जाएगा और 2 लॉट ऐड करूंगा, 5 से ज्यादा रखूंगा नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा कम प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड हो जाएगा, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं ना किस तरह से हमें ट्रेड करना है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर का। मैं लेवल नहीं दे रहा हूँ, सिंपल सा लेवल है निफ्टी के लिए। लास्ट डे का ये जो हाई है वो वाला मार्क कर लीजिएगा, लगभग लगभग आपका 19,067। और एक्सक्यूज मी, मैं एक बार मार्क कर ही देता हूँ, चलिए, 19,015 नीचे वाला, और ऊपर वाला जो लास्ट डे का हाई है वो वाला, ठीक है। तो हम कैसे ट्रेड करेंगे, इनकेस अगर मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, इनकेस अगर निफ्टी में फ्लैट ओपन हुआ, निफ्टी नीचे आया, तो यहाँ पे तुरंत हड़बड़ी में मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। रिटेल यहाँ पे शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे कि चलो 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 यहाँ पे शॉर्ट करना है, नहीं, मैं लिक्विडिटी ग्रैब का वेट करूंगा। कोई लिक्विडिटी ग्रैब आएगा, उसके ऊपर निकलेगा, आई एम गोना बाई 15 मिनट सेटअप, आई एम गोना बाई बियर ट्रैप, आई एम गोना बाई, कोई कैंडल क्लोज किया इसके अंदर तुरंत घुस गया, तो आई एम गोना बाई डेलो का एसएल, और 170 के आसपास तक का मैं टारगेट लेके बैठने की कोशिश करूंगा, ठीक है। कहाँ पे ड्रास्टिकली रॉन्ग होंगे, अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज किया और उसके नीचे निकला, तो आई एम गोना शॉर्ट, तो प्राइस एक्शन में मैं ऐड करता रहूंगा गैप फिलिंग तक का। ओके, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होके इधर साइड का सिनेरियोज। अब अगर फ्लैट ओपन हुआ ही नहीं, गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, सपोज हम एक बार सोच लेते हैं कि गैप डाउन ओपन होता है। अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो मैं थोड़ा सा देखना पसंद करूंगा, ट्रिकी सिचुएशन होगा, मार्केट थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटिलिटी शो कर सकता है, तो गैप डाउन ओपनिंग में मैं वेट करूंगा सेकंड हाफ तक। अगर मुझे फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा नीचे आने के बाद सेकंड हाफ में डे हाइस को तोड़ता हुआ देखने को मिल रहा है, आई एम गोना बाई लास्ट स्विंग का एसएल लगाऊंगा, और गैप फिलिंग फर्स्ट टारगेट 180 का सेकंड टारगेट, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा गैप डाउन ओपन होकर नीचे आके ऊपर का। बहुत अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है और पहला कैंडल कोई प्रॉफिट बुकिंग सेटअप मिलता है, उसके ऊपर निकलता है, नीचे का एसएल, गैप फिलिंग का टारगेट, आई एम गोना बाई। ओके, ये हो जाएगा बहुत बड़ा गैप डाउन का। अगर सोच लेते इसके नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो आई एम नॉट गोना ट्रेड, बिकॉज वो बहुत ट्रिकी सिचुएशन और हार्ड सिचुएशन हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब मान लेते गैप अप ओपन हो जाता है, गैप उसका चांसेस भी कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा है। इनकेस अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है हाइस के ऊपर, तो हड़बड़ाइए मत, फिर से मार्केट क्या कर सकता है ना, फर्स्ट हाफ तक खींच सकता है, सेकंड हाफ में एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे, अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद मैंने लास्ट दिन भी आपसे शेयर किया था कि मार्केट में एक छोटा सा ट्रेंडिंग आ सकता है फ्राइडे का सेशन में, बिकॉज न्यू कॉन्ट्रैक्ट का ओपनिंग डे है, तो हमें एक अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है। अच्छा तो नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं मिला। तो सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, अगर फिर से गैप अप ओपन होगा, पहला 15 मिनट का कैंडल का हाई को तोड़ेगा, आधा क्वांटिटी से बाई करके डेलो का एसएल लेके
यही जगह तक का मैं टारगेट लेने का पसंद करूंगा, ठीक है, आधा ही क्वांटिटी, बिकॉज थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा तो ज्यादा क्वांटिटी में लूंगा नहीं। ओके, इनकेस गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद डे लो को, मतलब डे लो बनाया और फिर डे लो को तोड़ रहा है, तो नीचे का लिक्विडिटी ग्रैब होकर फिर से जैसे डे हाई को तोड़ेगा, आई एम गोना बाय, बिकॉज शॉर्टिंग वाला जोन यही है। ऐसा नहीं है कि गैप अप यहाँ पे हो गया, गैप अप यहाँ पे होके नीचे आ रहा है तो मैं यहाँ से शॉर्ट कर दूंगा, नहीं, लेट द मार्केट कम टू योर जोन, वेट फॉर योर जोन। अगर यहाँ से नीचे आ रहा है तो आने दो, लिक्विडिटी ग्रैब करके, ये हो सकता है ये फिर से ऊपर चला जाए, बिकॉज जोन यही है, आप मिडिल में और कहीं जोन ड्रॉ नहीं कर सकते। स्टिक विथ योर प्लान्स। ओके, ये हो जाएगा निफ्टी का सारा पॉसिबल सिनेरियोज। हाँ, बहुत बड़ा गैप अप ये जोन के आसपास, और अगर मान लेते बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 200-250 पॉइंट और ये जोन के आसपास कोई हमें प्रॉफिट बुकिंग सेटअप मिला, फिर तो सोने पे सुहागा, आई एम गोना शॉर्ट विद डबल क्वांटिटी। ओके, चलो ये हो गया निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। अब एक बार हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। आई एज्यूम बैंक निफ्टी आप लोगों का फेवरेट है। चलो बैंक निफ्टी भी हम एक बार मंथली चार्ट से देखना चालू करेंगे, बिकॉज मैंने मंथली में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि 43,800 एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है, इसके नीचे पैनिकनेस आ जाएगा, बिकॉज शूटिंग स्टार कैंडल आया है, ठीक है, एक्जैक्टली वैसा ही हुआ, व्हाट अ पैनिक मार्केट शोड। अब मार्केट करेक्ट करने हो सकता है, पॉसिबिलिटीज बहुत हाई है, 38,000 तक चला जाए। अच्छा, हम 38,000 तक जाएगा तो क्या अभी चला जाएगा? बिल्कुल नहीं, प्राइस एक्ट्स एज एन वेव, तो ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो हम ऊपर में शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। अब वीकली में जाएंगे, वीकली ट्रेंडिंग वीक आ गया है, बहुत दिनों बाद एक ट्रेंडिंग वीक आया है, तो ये वीक के आसपास रह सकता है। अब जो 43,800 जो पहले हमें सपोर्ट कर रहा था वो हमें अब रेजिस्ट करेगा, तो यही जोन के आसपास फिर से जाएगा, ये वीक के हाई के आसपास वी आर गोना शॉर्ट अगेन, ठीक है। अब डेली में जाएंगे, डेली में देखेंगे क्या होने वाला है, ये इंपॉर्टेंट जोन तो हमारे लिए हो ही जाएगा। उसके साथ साथ हम देखेंगे डेली में यहाँ पे क्या हो रहा है। डेली में यहाँ पे बैंक निफ्टी का पास बेस कौन सा था? ये बेस था, बेस के आसपास से घूमने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा दिन रुके या थोड़ा ऊपर जाए और फिर फ्रेश हमें एक डाउन साइड का मिले। ऊपर में हम अभी भी रिवर्सल के बारे में सोचेंगे नहीं, बिकॉज रिवर्सल देर है, रिवर्सल होने के लिए मार्केट को कहीं ना कहीं 44,000 के ऊपर तोड़ना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे सियोरिटीज के साथ बोल सकते जो भी बियर ट्रेंड आने वाला था वो कैंसिल आउट हो गया है। बिकॉज अदरवाइज क्या हो जाएगा ना, मिडिल में थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा, लोग सोचेंगे रिवर्स से कैरी करके चले जाएंगे कॉल, और नेक्स्ट दिन देखेंगे आप गैप डाउन खुल के उनका पूरा धजिया उड़ा देगा। तो इसीलिए मार्केट पे अभी सावधानी से ट्रेड करो। बियर फेज अगर शुरू होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लमेटिक मार्केट, बहुत दिक्कत आ सकता है, वॉलिटिलिटी बढ़ सकता है, इंडिया विक्स बढ़ सकता है, प्रीमियम्स थोड़ा वेयर्डली एक्ट कर सकता है, तो डोंट डू हड़बड़ी, सेव योर कैपिटल, कैपिटल इज द किंग। ये मार्केट पे एक बार कैपिटल आपने बचा लिया, आपने एक बार सस्टेन कर लिया, जब तक शहर जल के खाक हो जाएगा, सिर्फ धुआं ही धुआं दिखेगा, तब आप बचे रहेंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब है, जब तक ये मार्केट खत्म होगा 90% बहुत लोग ये मार्केट छोड़ के चले जाएंगे, और अगर आप वहाँ पे बच गए, अगर आप वहाँ पे रह गए, आपका कैपिटल आपने सेव कर लिया, यू आर ऑलरेडी अ गुड ट्रेडर। समझ पा रहे हैं ना? तो हम देखेंगे डेली में, मंडे के सेशन में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। मंडे के सेशन में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वीकली तो हम यही सोचेंगे कि ये वीक के ये कैंडल के अंदर ही ये वाला वीक रह सकता है, आने वाले एक आध दिन, एक आध वीक, तो हम ये सोच के चल सकते हैं कि ये आने वाला वीक थोड़ा सा वॉलेटिलिटी हो सकता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, तो हम इस तरह से ट्रेंडिंग वीक के बारे में सोचेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब हम 15 मिनट पे चले जाएंगे। 15 मिनट पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे एक स्मूथ लिक्विडिटी पूल जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैंने आप लोगों के साथ क्या शेयर किया था, अगर लिक्विडिटी पूल को कॉन्स्टेंटली ग्रैब होकर जाएगा तो भी चलेगा, अगर कॉन्स्टेंटली सपोर्ट लेकर जाएगा तो आने वाले टाइम पे तोड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम ड्रैग ऑन कर देंगे, इस तरह से हम ड्रैग ऑन कर देंगे, ठीक है, इस तरह से हम ड्रैग ऑन कर देंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाला है बैंक निफ्टी में, जो कि हो जाएगा 43,000 का स्मूथ लेवल, बहुत प्यारा सा लेवल है, राउंड नंबर भी है, 43,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है। तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, यहाँ पे लिक्विडिटीज कहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, यहाँ पे लिक्विडिटी पूल पे लिक्विडिटी पड़ा है, और यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ा है, देख रहे हैं ना कितना सारा लिक्विडिटी एक जगह पे है। तो मार्केट क्या करेगा ना, हर जगह का लिक्विडिटी लेगा। तो हम वहाँ पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं? इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, तो आप तुरंत बाई कर सकते हैं। अगर आज का डे, लास्ट डे का डे हाई को तोड़ रहा है, क्यों तुरंत बाई कर सकते हैं? बिकॉज वो फिर अपना जर्नी कर रहा है 43,000 तक, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। तो अगर लास्ट डे का हाई को तोड़ेगा तो मैं वहां पे तुरंत वहां पे बाई करूंगा, डे लो का एसएल लेके 43,000 तक का टारगेट लूंगा। अच्छा, फ्लैट ओपन होकर ऊपर ना जाके नीचे आ रहा है, आई विल वेट अंटिल ये वाला लिक्विडिटी का ट्रेंड लाइन। तो मार्केट क्या करेगा ना, यहाँ पे जो छोटा मोटा लिक्विडिटी जमा हुआ है, इसको लेके ट्रेंड लाइन के आसपास आ सकता है और फिर अपना जर्नी अपसाइड कंटिन्यू कर सकता है। बिकॉज ये लिक्विडिटी जब मार्केट, देखिए मार्केट क्या बोलने की, प्राइस हमें क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे लिक्विडिटी था, यहाँ पे अच्छा खासा लिक्विडिटी था, और मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया, तो मार्केट यहाँ पे हमें बोलना चाह रहा है कि उसको नीचे में और ज़्यादा लिक्विडिटी जमा करना है। तो हम मार्केट में कैसे, मतलब प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा जमा करने का प्रोबेबिलिटी है। तो मतलब अगर फिर से ये ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा, मार्केट इस बार इसको तोड़ेगा नहीं, यहाँ पे और ज़्यादा जमा करना चाहता है, वो और ज़्यादा जमा करना चाहता है ताकि आने वाले टाइम पे इसको अच्छे से तोड़ पाए। तो हम क्या करेंगे ना, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, यहाँ पे जो नज़दीकी छोटा मोटा लिक्विडिटी है, ये लास्ट स्विंग का जो लिक्विडिटी है, ये जो लास्ट स्विंग का लिक्विडिटी है, ठीक है, ये जो लास्ट स्विंग का लिक्विडिटी है, अगर मार्केट यहाँ पे इनकेस मंडे के सेशन में फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, लास्ट स्विंग का लिक्विडिटी को
ग्रैब करेगा, वी विल वेट, हो सकता है थोड़ा सा और नीचे आए, हम वेट करेंगे ये ट्रेंड लाइन तक आने का। ये ट्रेंड लाइन के आने के आसपास आके अगर 15 मिनट का सेटअप हमें मिल जाता है, आई एम गोना बाई। अगर लिक्विडिटी लेके भी मिलता है चलेगा, अगर डायरेक्टली मिलता है तो आई एम गोना बाई। डे लो का मतलब लास्ट लो का एसएल और 43,000 का ही मैं टारगेट का प्लान करूंगा, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे आने का। इनकेस ऊपर का हमने बात कर लिया, नीचे का बात कर लिया। इनकेस ऐसा कुछ सिनेरियो होता है, नीचे आता है तुरंत ग्रैब होकर ऊपर जाता है, तो भी आप छोटा क्वांटिटी से बाई कर सकते हो सकता है यहाँ तक वो फिर से एक बार चला जाए। इस बार यहाँ पे क्वांटिटी को हल्का रखना, ट्रेंड लाइन के सामने क्वांटिटी को ज्यादा रखने की मैं प्लान करूंगा, ओके। ये हो जाएगा फ्लैट का सारा सिनेरियो। इनकेस फ्लैट ओपन ना होकर अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है, कहाँ पे ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है। इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है ये ट्रेंड लाइन, ये लिक्विडिटी के नीचे, ये लिक्विडिटी, ये वाला जो लिक्विडिटी है इसके नीचे, तो मैं वेट करूंगा ट्रेंड लाइन तक। यहाँ पे 15 मिनट पे सेटअप पे बाई, डे लो का एसएल, गैप फिलिंग फर्स्ट टारगेट 43,000 का लास्ट टारगेट, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है ट्रेंड लाइन के नीचे, तो फर्स्ट हाफ पूरा मैं इग्नोर करूंगा, क्या होगा नहीं होगा समझ में नहीं आएगा। सेकंड हाफ में कुछ सिग्निफिकेंट हमें कुछ दिखेगा तो मैं एक बार ट्रेड करने की प्लान करूंगा, ठीक है, ओके। अब मान लेते हैं गैप अप ओपन होता है, कहाँ पे ओपन होता है इंपॉर्टेंट होता है। 43,000 के नीचे ओपन होगा, कुछ अलग प्लान होगा, ऊपर ओपन होगा, कुछ अलग प्लान होगा। अगर 43,000 के नीचे ओपन हो रहा है, बस वेट कीजिए, हड़बड़ाइए मत। अगर 43,000 को तोड़ के लिक्विडिटी ग्रैब मिल जाता है, बहुत अच्छा सिचुएशन मिल जाएगा, मतलब एक बुल ट्रैप एक हो सकता है, एक लिक्विडिटी ग्रैब ये हो सकता है। तो दोनों केसेस में मैं यहाँ पे शॉर्ट करना पसंद करूंगा, लिक्विडिटी ग्रैब या बुल ट्रैप पे, गैप अप पे। फ्लैट ओपन होकर जाएगा तो भी यही सेटअप हम करेंगे। अच्छा, इनकेस अगर 43,000 के ऊपर गैप अप ओपन हो रहा है तो देखूंगा मैं, अगर यहाँ पे ऊपर गैप अप ओपन हुआ तो ऑलरेडी लिक्विडिटी लिया हुआ है, अब इसको नीचे आना है तो ये स्मूथली आ जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर टाइम वेस्ट कर रहा है, मतलब गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, एक और कैंडल इसी रेंज में रह गया, एक और रह गया और फिर तोड़ रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है पॉसिबिलिटीज वो थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहता है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा बाई करना पसंद करूंगा, लास्ट स्विंग का एसएल और टारगेट रखने की कोशिश करूंगा और 200-250 पॉइंट ऊपर का, ठीक है। देखिए बहुत सारा ट्रिकी सिचुएशन हो सकता है, मार्केट बहुत ज़्यादा अभी कंफ्यूजिंग हो चुका है। हो सकता है इस तरह का कि एक सिचुएशन बना दे कि यहाँ पे एक कैंडल क्लोज किया, ठीक है, दो कैंडल इसके बीच में रहा, थर्ड फोर्थ कैंडल में इसको तोड़ा, जैसे आप बाई किए ये नीचे आ गया, इसका भी एक सिचुएशन आ सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऊपर में अगर बाई करना भी है तो क्वांटिटी हल्का रखो, बिकॉज नोबडी नोज वेयर द मार्केट इज हेडेड टू। मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ चुका है, वॉर क्राइम्स की वजह से, बहुत सारे चीज़ें की वजह से। तो ये मार्केट 2008 के बाद बहुत दिनों बाद आया है, तो वी आर नॉट रेडी फॉर दिस मार्केट। तो जब आप किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं होते तो सबसे वर्स्ट सोच के चलो, सोचो कि हर रोज आपका एसएल ही हट जाएगा। तो अगर हर रोज आपका एसएल जाएगा तो आप अगर 3 दिन पे आपका 3 दिन एसएल जाता है हफ्ते में, तो आपको सोचना पड़ेगा 7 ही दिन आपका एसएल जाएगा। तो आप आपका क्वांटिटी को कम रखो, एसएल्स को कम रखो, टाइट रखो, ताकि आप सर्वाइव कर पाओ। दिस इज अ सर्वाइवल स्टेज, ये प्रॉफिट मेकिंग स्टेज है नहीं। तो ये मत सोचना कि ये मार्केट स्टेज में प्रॉफिट आपको कमाना है, नो, ये मार्केट स्टेज में आपको बस सर्वाइव करना है। दिस इज द बाउंसर्स दैट वी हैव टू डक, ठीक है। चलो, ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। अगर वीडियो अच्छा लगता है, एफर्ट लेके बना रहा हूँ, थोड़ा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जुड़ जाओ। मंडे को हम लाइव सेशन में आएंगे, लाइव में एक साथ बैठ के ट्रेड करेंगे। होपफुली आप चैनल पे जुड़े रहोगे और एक साथ में हम लाइव करेंगे। नीचे कोर्स का लिंक दिया हुआ है, जो सीरियस लर्नर से इस तरह का एनालिसिस करना चाहते हैं, प्राइस के ऊपर और ज़्यादा आपको डीपली नॉलेज लेना है, प्राइस के ऊपर कोई टिप्स नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कुछ नहीं, नेकेड प्राइस एक्शन, वो भी ट्रेडिशनल नहीं, स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशनल। तो प्राइस आपका दोस्त अगर आपको बनाना है तो डू चेक आउट द कोर्स, अभी भी डिस्काउंट चल रहा है, एक्स्ट्रा 15% कोड है वेलकम 23। आप लोगों के लिए बहुत प्यार से बनाया है, 18+ आवर्स का ट्रेनिंग है, यू शुड गाइज गो एंड चेक इट आउट, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय।